मेरे भाइयों नमस्कार, जय माता की। मैं हूं पंडित दिनेश नारायण पांडे और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल ग्रहवाणी। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि अपना कीमती समय निकाल करके मेरे वीडियो में मेरे सामने है। इस वीडियो में चर्चा होने वाली है मार्च महीने के राशिफल की। 1 मार्च से 31 मार्च के बीच में तुला राशि वालों को क्या ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं के परिणाम मिल सकते हैं। ग्रह निरंतर गतिशील हैं ब्रह्मांड में और उनके मिलने वाले प्रभाव सभी के ऊपर पड़ते हैं। थोड़े डिफरेंट सभी के ऊपर प्रभाव पड़ते हैं। तुला राशि के जातकों का ये सामान्य भविष्य फल तुला लग्न वाले भी देख सकते हैं। तुला राशि आपके कहने के नाम की राशि है या आपके जन्म की राशि है तो आप देख सकते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए जो सामान्य भविष्य फल है 100% सभी के ऊपर एक तरीके का रिजल्ट नहीं देता है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में जो दशाएं अंतर्दशाएं चल रही होती हैं उनका भी प्रभाव पड़ता है। सामान्य रूप से इसको इस तरीके से समझा जाना चाहिए कि ग्रह अपना स्थान परिवर्तित करके या जिस स्थान पर वो गतिशील है वहाँ से किस तरह की रश्मियाँ आपको प्रदान प्रदान कर रहे हैं, किस तरह की के संकेत आपको देने का प्रयास कर रहे हैं। जब इसको आप समझेंगे और तदनुसार अपना कार्य निर्धारित करेंगे, अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे तो सफलताएं भी मिलती चली जाएंगी और असफलताओं से बच भी सकते हैं। तो इस माह सबसे पहले बात करेंगे ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं की, उसके बाद आपके स्वास्थ्य पर चर्चा होगी, आपकी आर्थिक व्यवस्थाओं पर चर्चा होगी, आपके नौकरी पर चर्चा होगी, प्रेम संबंधों पर चर्चा होगी, शिक्षा प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं तो उस पर चर्चा होगी, पारिवारिक रिश्ते नातों की चर्चा होगी। कहाँ से मिल सकता है इस माह आपके लिए विशेष पुरस्कार, किस भाव से, तो वो सब जानने का प्रयास करते हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तुला लग्न को केंद्र में रख करके, लग्न में रख करके अगर जन्म कुंडली बनाई जाए तो द्वादश भाव में केतु का गोचर काफी समय से आपके चला आ रहा है। पंचम भाव में शनि काफी समय से गोचर कर रहे हैं और 29 मार्च को ये शनि देवता अपने अगले भाव पर यानी मीन राशि पर चले जाएंगे, आपके छठे भाव में, और वहां पर राहु शुक्र और बुध की युति पूरे माह रहने वाली है। शनि 29 मार्च को जाएंगे छठे घर में और सूर्य पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। 14 मार्च से ये छठे भाव में जाएंगे, यानी इस माह के लास्ट में आपका जो छठा भाव है वो पंचग्रही योग के प्रभाव में रहेगा। गुरु आपके अष्टम भाव में काफी समय से गोचर कर रहे हैं और नवम भाव में मंगल का गोचर चल रहा है। क्या प्रभाव मिलेगा? सबसे पहले आपके स्वास्थ्य पर चर्चा करें। तुला राशि, तुला राशि इसके स्वामी होते हैं शुक्र और बैठे हैं छठे घर में राहु और बुध के साथ में। बुध आपके द्वादशेश हैं, तो यहाँ पर लग्नेश और द्वादशेश की युति जो है वो इसको वैसे सामान्य भाषा में इसको हम बंधन योग कहते हैं, बंधन योग। अभी देखिए, लग्नेश और द्वादशेश की जब कभी युति होती है या संबंध बनता है जन्म कुंडली में, तो प्रायः ऐसे लोग पहले शुरुआत में काफ़ी भौतिकवादी रहते हैं और बाद में बहुत बड़े आध्यात्मिक ज्ञाता हो जाते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान से परिपूर्ण होकर के यश प्राप्त करते हैं, कीर्ति प्राप्त करते हैं। तो इस माह सबसे पहले आपके लग्नेश की ही चर्चा। लग्नेश छठे घर में बैठ करके स्वास्थ्य को बेहतर करने का प्रयास होगा। इस समय का आपका ये समय आपको बेहतर स्वास्थ्य देने के लिए काम करने लगेगा और जो पहले से बीमार लोग हैं उनका स्वास्थ्य भी ठीक होने लगेगा। भूमि भवन वाहन आदि का सुख बढ़ जाएगा।
अपनी दबी इच्छाओं को पूरा करने के लिए इस माह काम करने की जरूरत है। कोई आपकी अधूरी इच्छा है, कुछ आपने सोच रखा है, अभी तक उसको क्रियान्वित नहीं कर पाए हैं, तो इस माह आपको क्रियान्वित करना चाहिए अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। समय आपका पूरा सहयोग करने वाला है। ननिहाल पक्ष से भी आपको धन का भी लाभ मिल सकता है, भूमि का भी लाभ मिल सकता है, ननिहाल पक्ष की संपत्ति भी आपको प्राप्त हो सकती है। लग्नेश का छठे भाव में गोचर होने का ये परिणाम है। और ये कई तुला राशि के जातकों को इस तरह के लाभ मिल सकते हैं। अब 100% लोगों को इस तरीके के लाभ मिले तो ऐसा संभावना बिल्कुल नहीं है, लेकिन कई लोगों को इस तरीके के लाभ मिल सकते हैं। छठे भाव के स्वामी गुरु हैं और लग्नेश आपके शुक्र हैं, और इनका जो 3-11 का संबंध बन रहा है, यहाँ एक और भी संबंध बन रहा है। अष्टमेश जो है शुक्र, वो छठे घर में बैठे हैं और छठे स्वामी 8वें घर में बैठे हैं, यानी ये छठे और 8वें का स्थान परिवर्तन योग है। ये विशेष रूप से अच्छा तो खैर नहीं माना जाता है, लेकिन ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं को देखें तो जो खष्टेश गुरु हैं लग्नेश शुक्र से, इनका जो 3-11 का संबंध है, ये साबित करता है कि इस माह आप अपने शत्रुओं पर धाक जमा सकते हैं, शत्रुओं पर धाक जमा सकते हैं। इस माह आप अपने कार्यों को अंजाम देने के लिए, कार्यों को पूरा करने के लिए लोन आदि भी ले सकते हैं। मकान बनाना है और लोन की फाइल आप अगर सबमिट करते हैं तो हो सकता है कि इस महीने वो फाइनलाइज हो जाए और लोन भी मिल जाए। प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति बढ़ेगी, यानी कंपटीशन का पावर आपके अंदर बढ़ता है, शत्रुओं पर जीत मिलती है, शत्रुओं पर धाक जमती है। शत्रु निश्चित तौर पर बढ़ते हैं। अब आपको नुकसान तो नहीं पहुंचा पाएंगे, लेकिन ये शत्रु बढ़कर के आपकी मानसिक शांति को जरूर भंग कर सकते हैं। इस महीने आपके ऊपर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अब इस बात पर आपको विशेष ध्यान देना चाहिए, इस माह आपके ऊपर ब्लेम्स लग सकते हैं, अभियोग लग सकते हैं, किसी तरह का आपके ऊपर आरोप लग सकता है। इससे आपको बचना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा। आपको कोर्ट कचहरी शासन प्रशासन से जुड़ी हुई कुछ ऐसी समस्याएं हो सकती हैं जो आपको बंधन में डाल सकती हैं। आपको हवालात या हॉस्पिटल की यात्रा करनी पड़ सकती है, तो थोड़ा सा सतर्कता जरूरी है। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करने में भी और फाइनेंशियल लेन देन में भी आपको इस माह बहुत सतर्कता की जरूरत पड़ेगी, वरना नुकसान हो सकता है। सीने के संक्रमण से जुड़ी परेशानियां भी संभव है, उनसे बचने का प्रयास करना चाहिए। इस माह के उत्तरार्ध में आपकी भाषा शैली में एक ऐसा परिवर्तन आ सकता है कि आप अपने काम बनाने के लिए दूसरों से जब बात करेंगे तो इस तरीके से बात करेंगे कि लोग आपकी बात को मान लेंगे, यानी आपका काम बन जाएगा। तो आप अपनी भाषा शैली के माध्यम से कई बिगड़े काम आप बना सकते हैं। ये आपके लिए विशेष रूप से इस माह रिजल्ट दे सकता है, इस तरीके का घटनाक्रम। तो अपनी वाणी से आप अच्छे काम बना सकते हैं, वाणी की मिठास से, या इसको एक तरीके से इस तरह भी कहा जा सकता है कि ठकुर सुहाती बातें करके आप अपने काम बना सकते हैं, है ना। इस माह धार्मिक कार्यों से लगाव आपका कम हो सकता है, धार्मिक कार्यों से लगाव कम हो सकता है। और इस माह का जो विशेष सुझाव मेरा यही है आप सभी के लिए कि क्रोध और उत्तेजना, इससे आपको बचना चाहिए। क्यों बचना चाहिए? देखिए, नवम भाव में है मंगल। नवम भाव में मंगल का गोचर आपको परंपराओं के बंधन से मुक्त कर देता है। यानी आप जो है परंपराओं पर ज़्यादा विश्वास नहीं करने लग जाते हैं। और मंगल की दृष्टि द्वादश भाव में केतु पर पड़ रही है। अब द्वादश भाव में केतु पर दृष्टि आपको बहुत मानसिक तनाव और उत्तेजना दे सकती है। टकराव, ईगो की समस्या हो सकती है, क्योंकि पंचम भाव में
सूर्य का गोचर है, छठे भाव में सूर्य का गोचर है, इस महीने 2 भावों में गोचर है। तो यहाँ पर टकराव, लड़ाई झगड़ा इत्यादि अगर आप इस पर इन्वॉल्व होते हैं तो निश्चित तौर पर हवालात की यात्रा करनी पड़ सकती है। वहीं पर अगर आप वाहन के प्रयोग में असावधानी बरतते हैं या थोड़ा सा लापरवाही करते हैं तो उससे क्या हो सकता है कि आपको इस सर में चोट लग सकती है जो आपके लिए घातक हो सकती है। तो इस वजह से आपको इन सब चीज़ों पर ध्यान रखने की जरूरत है। अब आर्थिक व्यवस्थाओं की बात करें तो आपके अर्निंग के स्वामी बनते हैं सूर्य देव, जो धन के स्वामी है, कमाई के स्वामी है, और 14 मार्च तक पंचमे शनि के साथ में युति बना करके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। परिणाम सकारात्मक इसलिए आएगा क्योंकि ये आपके लगने शुक्र से तात्कालिक मैत्री संबंध बना करके गोचर कर रहे हैं। पिता या पिता तुल्य लोगों से आपको फायदा मिल सकता है, आर्थिक सहयोग मिल सकता है, सरकारी अर्ध सरकारी संसाधनों से आपको, संस्थाओं से आपको आर्थिक सहयोग मिल सकता है, लोन लेने के प्रयास सफल हो सकते हैं, संतानों से भी धन लाभ संभव है, यानी संतानों को नौकरी मिल जाए या संतान आत्मनिर्भर बन जाए, वो व्यापार कोई स्थापित कर दें जिससे आपको धन लाभ मिल सकता है। इस माह आपके आय के साधन भी बढ़ सकते हैं, आकस्मिक धन लाभ भी काफ़ी अच्छा हो सकता है और रेगुलर इनकम भी अच्छी हो सकती है। लेकिन सूर्य की शनि के साथ में युति भी है। देखिए, ज्योतिष ग्रंथ कहते हैं कि जब 2 ग्रह एक साथ में बैठते हैं तो उनके बीच में तात्कालिक शत्रुता पैदा हो जाती है, और शनि और सूर्य तो ये दोनों जो हैं तात्कालिक क्या नैसर्गिक शत्रु भी हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, पंचम भाव में ये युति मानसिक रूप से आपको काफ़ी ऐसी स्थितियाँ पैदा कर सकती है कि आपको उन सबको फेस करना पड़े, आपको कई विरोध का सामना करना पड़ सकता है। शनि सूर्य की युति आपके पंचम भाव में आपकी मानसिक तनाव को बढ़ा सकती है, सरदर्द पैदा कर सकती है, आपके उच्चाधिकारियों से आपका टकराव हो सकता है, सीनियर्स से टकराव हो सकता है, समाज के प्रतिष्ठित लोगों से आपका लड़ाई झगड़ा। तो इससे आपको बचना चाहिए, बचने का प्रयास करना चाहिए। टकराव, ईगो, ये इस बीच में नहीं आना चाहिए। क्रोध और उत्तेजना से बचेंगे तो स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, वरना स्वास्थ्य में भी परेशानी, बीपी जैसी समस्याएं हो सकती हैं, वहीं सीने में भी परेशानी हो सकती है। अब यहाँ पर इस माह भाग्य पक्ष को अगर हम देखें तो भाग्य पक्ष का पूरा सहयोग आपको मिलेगा। भाग्य पक्ष के स्वामी बुध हैं और ये लग्नेश शुक्र के साथ में युति बना करके, शुक्र बुध युति में लक्ष्मी नारायण योग और राहु के साथ में लंपट योग और जड़त्व योग भी बन रहा है। तो यहाँ पर सभी तरीके के रिजल्ट मिलेगा, यानी आप अपने टारगेट को लेकर के आपको चलना चाहिए। टारगेट से अलग रहेंगे या टारगेट से भटकाव हो जाएगा तो ये आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। तो आप अपने अंदर का जड़त्व, यानी अपने अंदर की जड़ता को दूर करके एक्टिव बनने का प्रयास करिएगा, वहीं अपने टारगेट को नज़र पे रखिएगा, भटकाव से बचिएगा। इस माह आपके 14 मार्च के बाद सूर्य का जो छठे भाव में गोचर होगा, ये आपकी शत्रुता बढ़ा सकता है, लेकिन शत्रुओं का नाश भी करेगा। कर्ज लेना पड़ सकता है। अब जैसे पशु के व्यापारी हैं, पशुधन के व्यापारी हैं, दूध के व्यापारी हैं, अच्छा फायदा मिल सकता है, लेकिन उन्नति में बीच बीच में रोड़े भी लगेंगे। यात्राएं अधिक करनी पड़ेंगी, पर यात्राओं से कुछ धनहानि भी संभव है। इस अवधि में सूर्य देव को जल देना सुप्रद रहेगा। देखिए, सूर्य और शनि की युति, यहाँ पर सूर्य को जल देना बहुत फायदेमंद रहता है, शनि से सूर्य को अलग करने की प्रक्रिया, क्योंकि सूर्य जहाँ आपका यश है, कीर्ति है, मान प्रतिष्ठा, आत्मबल, आपका व्यक्तित्व है, आपका प्रभुत्व है, वही शनि आपका परिश्रम है। और शनि और सूर्य में यही भेद है, सूर्य के विपरीत है शनि। जैसे आजकल के परिवेश में देखा जाए तो प्रशासन और न्याय विभाग, ये दोनों एक दूसरे से विपरीत है। न्याय विभाग का जज आईएएस को भी सजा दे सकता है, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को भी सजा दे सकता है न्याय विभाग के अंतर्गत। यानी न्याय पर
नौकरशाही का हक नहीं है, व्यापार ब्यूरोक्रेसी का हक नहीं है। तो इसी तरीके से ये सूर्य जहाँ ब्यूरोक्रेट है वहीं शनि जस्टिस है। तो यहाँ पर जो दोनों का जो सम्मिश्रण होता है तो वो एक तनाव पैदा करने वाला होता है। तो सूर्य देव की उपासना से आपको फायदा मिलेगा। इस माह आपके भौतिक सुख संसाधनों को देखें तो काफ़ी वृद्धि दिख रही है, यानी आप ज़रूरत की घर की चीज़ों को, जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। भौतिक सुख संसाधन बढ़ेंगे आपके, और आप भूमि, भवन, वाहन पर भी काम कर सकते हैं इस, और करना चाहिए, क्योंकि ये समय आपको इस दिशा में सपोर्ट कर रहा है। तो इस दिशा में काम करेंगे तो खर्चे तो होंगे, आपके बैंक बैलेंस में कमी होगी, बैंक बैलेंस में कमी होगी। बैंक बैलेंस में कमी हो करके ही आप सब चीज़ें कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो दिख रहा है वो जो रेगुलर इनकम और सडन इनकम है वो आपके खर्चों के मुताबिक कम पड़ेगी, तो आपके बैंक बैलेंस से ही खर्चा होने वाला है। फिजूल खर्ची नहीं होगी, फिजूल खर्ची इस माह बिल्कुल नहीं होगी। अब जो सोशल मीडिया ऑनलाइन बिजनेस से जुड़े हुए हैं, जो शुक्र से रिलेटेड कामों से जुड़े हुए हैं, उनके लिए कुल मिलाकर के अच्छा समय है, काफ़ी अच्छा समय है। सोशल मीडिया में आपके अच्छे फॉलोअर्स बढ़ सकते हैं, वहाँ से धन भी काफ़ी अच्छा मिल सकता है। ऑनलाइन बिजनेस वालों को भी इसी तरह का लाभ मिल सकता है। लेकिन व्यापार में प्रायः हम देखेंगे कि इस माह आपका कुछ मन उचाट हो सकता है, व्यापार से मन हट सकता है। साझेदारी में पारदर्शिता रखनी पड़ेगी। वहीं पर इस माह की एक और खासियत बता दूं कि देनदारियों पर बहुत फोकस करना है आपको। इस माह देनदारियों के प्रति आपको लापरवाह नहीं होना चाहिए। इस माह जो सरकारी देनदारियां हैं उनके प्रति तो बिल्कुल लापरवाह नहीं होना चाहिए, वरना आपको ऐसा पनिशमेंट मिल सकता है जो आपके लिए उचित ना हो, ठीक ना हो। तो एक साथ कई कार्य प्रारंभ करने का भी विचार इस माह छोड़ दीजिएगा। एक समय पर एक ही काम करें तो ज़्यादा आपके लिए उचित रहेगा। सरकारी देनदारियों को नज़रअंदाज नहीं करना है और एक समय पर एक ही काम करना है। एक साथ कई कामों को लेकर के चलोगे तो किसी भी काम में पूर्ण सफलता मिलने में संदेह होगा। राजनीतिक क्षेत्र में है तो ये महीना आपके लिए ठीक हो सकता है। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में आप सक्रिय विद्यार्थी हैं तो आपके लिए तो ये माह काफ़ी अच्छा है, शुरुआती तौर से ही काफ़ी अच्छा है। यानी इस महीने आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है तो आप निश्चित तौर पर आप उसमें पास होंगे और अच्छे ढंग से पास होंगे। आप अगर आप अपनी शैक्षिक परीक्षाएं दे रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको सफलता मिलने की और काफ़ी अच्छे अंक आने की उम्मीद है। इस माह परीक्षाओं के परिणाम तो अच्छे आएंगे ही, साथ में अगर आप नौकरी के प्रयास करते हैं तो भी काफ़ी हद तक उसमें सफलता मिल सकती है। और पहले आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया है तो आपको सफलता मिल सकती है इस माह अगर रिजल्ट आता है। अब ये 100% सभी लोगों के लिए अप्लाई नहीं होता है। जन्म कुंडली में अगर स्थितियां बढ़िया हैं आपके सरकारी नौकरी या नौकरी की, तो निश्चित तौर पर ये माह आपको बेहतर सपोर्ट करेगा। नौकरी में जो कार्य कर रहे हैं इस समय उनके लिए ये महीना उतार चढ़ाव वाला हो सकता है। थोड़ा सा उतार चढ़ाव की स्थितियाँ, वर्कलोड काफ़ी बढ़ सकता है और जिसके कारण आपके सहकर्मी या उच्चाधिकारियों से आपका टकराव बढ़ सकता है, थोड़ा ईगो आपका बढ़ेगा। तो कार्य क्षेत्र में अनावश्यक टकराव से आपको बचना पड़ेगा, अनावश्यक क्रोध से भी बचना पड़ेगा, क्योंकि ये महीना आपके लिए उचित नहीं है, अच्छा इस विषय में नहीं है। यानी इस महीने आप क्रोध और उत्तेजना से बिल्कुल बचें और सामंजस्य, वैसे आपकी राशि बड़ा सामंजस्य वाली राशि होती है, न्याय वाली राशि होती है, लेकिन क्रोध और उत्तेजना आपके लिए अनिष्टकारी हो सकती है इस महीने में। प्रेम संबंधों के लिए स्थिरता रहने वाली है। स्थिरता जैसे पहले से चला आ रहा वैसा ही यथावत संबंध बना रहेगा। यहाँ भी थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग से आपको बचना चाहिए। अपना प्रभाव डालने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अपनी बातें मनवाने के प्रयास में बिगाड़ हो सकता है, थोड़ा सा टकराव हो सकता है। इस माह ऑनलाइन लव रिलेशंस की संभावनाएं बनती हैं। ऑनलाइन किसी से आपकी बातचीत होने लगे, चैटिंग होने लगे और प्रेम संबंध पनपने लगे, ऐसा भी संभव है। भाई बंधु, मित्र और रिश्तेदारों से संबंध आपके इस माह ठीक रहने वाले हैं। पड़ोसियों से भी संबंधों में सुधार आएगा
और सपोर्ट भी इन सबका आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। इस माह आप परंपराओं में बंध कर नहीं रहना चाहेंगे, परंपराओं से हटकर सोच और नज़रिया आपका बदलेगा, क्रांतिकारी सोच हो सकती है आपके अंदर। देखिए, इस माह आपका उपचय भाव मजबूत है, उपचय भाव में पंचग्रही योग बनेगा, तो जो तरक्की की दिशा में आप गतिमान हो सकते हैं, लेकिन संघर्ष और तनाव ये आपके साथ बना रह सकता है। मौक़ों का अगर आपने इस माह, एक विशेष बात ये भी आप समझ लो, इस माह मौके तो बहुत मिलेंगे, अवसर बहुत मिलेंगे, और अवसरों का आपने सही ढंग से उपयोग कर लिया तो बेशक ये महीना आपके लिए बहुत श्रेष्ठ साबित होगा। सर में चोट के प्रति आपको सावधान रहना चाहिए, कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे इसकी संभावना बन जाए। आप सुखी रहें, समृद्ध रहें, इसी मंगलमयी कामना के साथ मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आपसे विदा लेता हूँ। प्रेम से बोलिए जय माता की।